NCERT CBSE क्लास 10 साइंस हमारा चैप्टर नंबर 6 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें हम लोग अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ आर्टरीज, व्हाई डू दे हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स। तो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज ये ब्लड वेसल्स हैं। तो आर्टरीज का फंक्शन क्या होता है और आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं, जो आर्टरीज जो ट्यूब होता होगा, जो ब्लड वेसल, उसकी जो वॉल्स होती हैं, वॉल्स थिक क्यों होती हैं, है ना, मोटी क्यों होती हैं। 2025 में 2 मार्क्स का ये था, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ से शुरू करेंगे। द मेन फंक्शन ऑफ आर्टरीज इज़ टू कैरी मतलब ले जाना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ हो। तो द मेन फंक्शन ऑफ आर्टरीज इज़ टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे मतलब दूर, फ्रॉम द हार्ट तो हार्ट से दूर ले जाना, ठीक है। तो हार्ट जो ब्लड पंप करता है बाकी पार्ट्स में, तो हार्ट से दूर ले जाता है, मतलब हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बाकी पार्ट्स में ले जाता है आर्टरीज। द मेन फंक्शन ऑफ आर्टरीज इज़ टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट से दूर मतलब बॉडी पार्ट्स की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाई डू दे हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। दे हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स बिकॉज ब्लड फ्लोज इन आर्टरीज अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। तो जो हार्ट से निकलता है ब्लड, ठीक है, तो वो हाई प्रेशर पे निकलता है। तो आर्टरीज़ को हाई प्रेशर पर ब्लड फ्लो करवाना होता है। उनके अंदर जो ब्लड्स होता है उसमें हाई प्रेशर होता है, ज़्यादा दबाव होता है, तो उसमें थिक और इलास्टिक वॉल्स होती हैं। तो हाई प्रेशर के कारण, तो यहाँ हम लोग देखते हैं दे हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स बिकॉज ब्लड फ्लोज इन आर्टरीज अंडर हाई प्रेशर। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। नेम द पार्ट ऑफ द ह्यूमन excretory system where nephrons are found. Write the structure and functions of nephrons. तो हमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो पार्ट बताना है जहाँ पर नेफ्रॉन्स फाउंड होते हैं। देखिए न्यूरॉन्स अलग है, वो चैप्टर हमारा 6 में, अच्छा ये चैप्टर 6 नहीं शायद 5 है, सॉरी, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो एक हमारा चैप्टर नंबर 6 है न्यूरॉन्स, वहाँ हम लोग को न्यूरॉन्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, उसका डायग्राम, उसका स्ट्रक्चर, और ये हमारा नेफ्रॉन्स है। तो ये लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है। तो नेम द पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वेयर नेफ्रॉन्स आर फाउंड, जहाँ नेफ्रॉन्स पाया जाता है। राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन्स, हमें स्ट्रक्चर और फंक्शंस लिखना है नेफ्रॉन्स का। 2023 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो फिर से यहाँ पर हमारे पास ऐसे तो 3 क्वेश्चन है, कैसे, तो कहाँ पर नेफ्रॉन पाया जाता है, स्ट्रक्चर और फंक्शन, ऐसे 3 क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे। द पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वेयर नेफ्रॉन्स आर फाउंड इज़ द किडनीज, किडनीज में फाउंड होते हैं। फिर स्ट्रक्चर मतलब उसमें क्या क्या होता है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन कंटेन्स, इनके स्ट्रक्चर्स में क्या क्या होता है, एक बाउमेंस कैप्सूल, इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, डायग्राम दिया हुआ था और पूछा गया ये क्या है। बाउमेंस कैप्सूल होता है, इसमें ग्लोमेरुलस होता है, रेनाल ट्यूब्यूल होता है, और फिर हमें फंक्शंस पूछा गया। तो द फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर, तो ऐसे पॉइंट वाइज आप लिखिएगा तो थोड़ा सही भी लग सकता है और आपको अच्छे से ध्यान भी रह सकता है पॉइंट्स, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं। द फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर, पहला फिल्टर ब्लड को फिल्टर करने में मदद करता है। रीअब्जॉर्ब एसेंशियल सब्सटेंसेस, तो जो एसेंशियल सब्सटेंसेस होता है उनका रीअब्जॉर्ब वापस से इसे सोख लेता है। एंड सीक्रेट वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। राइट वन स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक स्पेसिफिक फंक्शन हमें लिखना है। स्पेसिफिक हम लोग कह सकते हैं जो फंक्शन स्पेशली परफॉर्म करता है उसका एक फंक्शन लिखना है। किसका, रीनल आर्टरी का, यूरेथ्रा का, ग्लोमेरुलस का और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ, पहला है रीनल आर्टरी, ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द हार्ट टू द किडनीज। तो ये ट्रांसपोर्ट करता है, किसको ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स हो ताकि फिर वेस्ट प्रोडक्ट को अलग किया जा सके, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट, जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट है, फ्रॉम द हार्ट टू किडनीज, हार्ट से किडनी पर, ठीक है। तो हार्ट से किडनी की तरफ ले जाता है ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कौन, रीनल आर्टरी। यूरेथ्रा क्या होता है, फाइनल पैसेज थ्रू विच यूरिन इज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। फाइनल मतलब आखिरी, पैसेज मतलब रास्ता, थ्रू विच जिससे यूरिन, तो यूरिन एक्सपेल निकाल दिया जाता है बॉडी से। तो जो यूरिन होता है उसको निकाला जाता है बॉडी से, तो जो आखिरी रास्ता होता है उसे हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं। फाइनल पैसेज थ्रू विच यूरिन इज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। उसके बाद हमारा है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, तो फिल्टर ब्लड। उसके बाद ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन,
तो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल सब्सटेंसेस। तो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन क्या करता है, जो एसेंशियल सब्सटेंसेस है उसको वापस से एब्जॉर्ब करता है। अगर कोई एब्जॉर्ब बच गया हो, ठीक है, कुछ एसेंशियल सब्सटेंस, तो उसको वापस से रीएब्जॉर्ब करने का काम ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स करता है। तो ये रहे हमारे फंक्शंस 2023 2 मार्क्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द ऑर्गन दैट कनेक्ट्स द किडनीज विद द यूरिनरी ब्लैडर, स्टेट इट्स फंक्शन। 2023 1 मार्क। तो ये सब इंपॉर्टेंट डायग्राम से हार्ट का, फिर हार्ट के नीचे जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, आयोटा, वेना कावा, लंग्स और हार्ट, ये सब। उसके बाद हमारा डायग्राम से इम्पॉर्टेंट है और भी, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे नेफ्रॉन का डायग्राम इम्पॉर्टेंट है और डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनल, ये सब को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द ऑर्गन दैट कनेक्ट्स द किडनीज विद द यूरिनरी ब्लैडर। तो वो ऑर्गन क्या है जो किडनी को कनेक्ट करता है, मतलब किडनी को जोड़ता है किससे, यूरिनरी ब्लैडर से, एंड स्टेट इट्स फंक्शन। जो ऑर्गन जोड़ता है उसका फंक्शन भी हमें बताना है 2023 1 मार्क। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, पहला तो नाम, फिर उसका फंक्शन। तो द ऑर्गन दैट कनेक्ट्स द किडनीज विद द यूरिनरी ब्लैडर, द ऑर्गन दैट कनेक्ट्स द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर इज़ यूरेटर। यूरेटर जोड़ता है, आपने देखा भी होगा, ऐसे पाइप जैसा होता है और यहाँ पर ऐसे यूरिनरी ब्लैडर और यहाँ पर किडनीज होता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं। तो ये जो जोड़ता है ये वाला हिस्सा, इसे हम लोग यूरेटर कहते हैं, लेफ्ट यूरेटर, राइट यूरेटर। तो द ऑर्गन दैट कनेक्ट्स द किडनीज विद द यूरिनरी ब्लैडर इज़ यूरेटर। द फंक्शन ऑफ द यूरेटर इज़ टू ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर पे जो यूरिन ट्रांसफ़र होता है वो यूरेटर की मदद से होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ वेन्स इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, व्हाई डू दे नॉट नीड थिक वॉल्स। तो हमने देखा कि आर्टरीज़ का फंक्शन क्या होता है, आर्टरीज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है अवे फ्रॉम द हार्ट। तो वेन्स का फंक्शन क्या होता है, द मेन फंक्शन ऑफ द वेन्स इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज़, तो यहाँ से हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ क्या होता है, टू कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी या फिर डिफरेंट ऑर्गन्स टू द हार्ट। ये उल्टा काम करता है आर्टरी का। तो वेन्स क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से हार्ट की तरफ। कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स या डिफरेंट पार्ट्स आप कह सकते हैं टू द हार्ट। अब आर्टरी में क्या होती थी, थिक वॉल्स होती थी, क्योंकि जो प्रेशर से ब्लड वो फ्लो करवाता था, उसके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है प्रेशर में, वो मतलब प्रेशर से होता है, जो ब्लड उसके अंदर फ्लो होता है वो बहुत हाई प्रेशर से होता है, इसलिए उसमें थिक या मोटी वॉल्स होती हैं। लेकिन वेन्स में दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स, तो उनमें मोटी वॉल्स की कोई आवश्यकता है नहीं, पतली वॉल्स रहती हैं। ऐसा क्यों, तो हम लोग यहाँ से आंसर लेंगे दे, फिर डू आ जाएगा, ठीक है। तो डू यहाँ आ जाएगा जब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। तो दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज, ठीक है, क्योंकि ब्लड फ्लोज एट लो प्रेशर इनसाइड द वेन्स। तो जो ब्लड होता है वो लो प्रेशर पे फ्लो करता है, हाई प्रेशर पे करता था आर्टरी में तो उसकी वॉल्स थिक होती थी, वेन्स में लो प्रेशर पे करते हैं इसलिए उसकी वॉल्स थिक नहीं होती है, तो दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स। तो इस वीडियो में हमने 10.5 के कुछ क्वेश्चंस किए। अगली वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे CBSE NCERT क्लास 10 साइंस में आगे बढ़ेंगे।